दोस्तों आज हम आपको भारतीय संविधान में जो सूचियां हैं उनके बारे में बताएंगे जो 1992 से आई हुई हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको लगे क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये तीसरा वाला होगा, लेकिन अन्य ऑप्शन को हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे आपका रूस है, तो रूस से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, और साथ साथ में पंचवर्षीय योजना भी ली गई है। पंचवर्षीय योजना भी ली गई है। कहाँ से दोस्तों? रूस से ली गई है। अब दोस्तों यहाँ पे अमेरिका आपका आता है, तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया ये भी हम आपको बताएंगे। अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना लिया गया है, और साथ साथ में दोस्तों शक्तियों का विभाजन यह भी अमेरिका से लिया गया है। और साथ साथ में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान इससे लिया गया है। अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। और दोस्तों साथ साथ में मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं। कौन कौन से? मौलिक अधिकार। दोस्तों और कुछ लिया गया उसके बाद में आपको बताएंगे। अब दोस्तों इसका आंसर तो ऑस्ट्रेलिया सही है। और ऑस्ट्रेलिया से और जो है लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। दूसरी चीज़ ली गई है प्रस्तावना की भाषा। दोस्तों प्रस्तावना की भाषा यहाँ से ली गई है, और प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, इतना याद रखना आप लोग। अब ब्रिटेन से दोस्तों क्या क्या लिया गया है, थोड़ा सा हम एक दो चीज़ें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री का पद लिया गया है, और एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता का प्रावधान। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे भी आपको फ्यूचर में जब आप कभी पढ़ेंगे तो उसके लिए लाभदायक होगा। दोस्तों डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन मैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों अभी हमने जस्ट आपको पहले सवाल में बताया था कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है दोस्तों। तो एकल नागरिकता दोस्तों हमारे ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। और साथ साथ में दोस्तों अन्य जो ऑप्शन है उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ब्रिटेन से ये तो लिया गया है एकल नागरिकता, लेकिन साथ साथ में हम आपको बताएंगे कि और क्या लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था। क्या दोस्तों? संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। और दोस्तों यहाँ पे कनाडा आपका आता है, तो कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था प्रणाली। दोस्तों पूरा एक्सप्लेन हम करेंगे। चारों ऑप्शन, कुछ ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो एक ही ऑप्शन बता के आगे चले जाते हैं, लेकिन हम चारों आपको ऑप्शन बताएंगे। तो कनाडा से आपका संघीय शासन व्यवस्था हो गया, और साथ साथ में अवशिष्ट शक्तियाँ भी ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ भी ली गई हैं। दोस्तों जर्मनी से आपका लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होना। आपातकाल के समय मूल अधिकार
समाप्त होना, समाप्त हो जाना, ठीक है, होना दोस्तों, ये चीज़ें ली गई हैं। और चीन तो वैसे ही कैसा देश आप लोग जानते ही हैं, चीन से हमारे देश ने कुछ नहीं लिया है। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी आगे काम देगा। तो तीसरा सवाल हमारा है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको रट्टा लगा दूंगा और मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा, इससे आपका क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो ये जो है दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। इसका आंसर कौन सा होगा? अमेरिका। लेकिन साथ साथ में हमने ये भी बताया था कि क्या क्या और कुछ लिया गया है अमेरिका से। तो सबसे पहला लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान, दोस्तों अगर ये पूछे कि सबसे पहले लिखित बड़ा संविधान, तो भारत ने दिया था। तो ये सबसे पहले लिखित संविधान दिया था। और अमेरिका ने और दिया था आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, इसको मूल अधिकार बोलते हैं। अगर दोस्तों ये पूछे मौलिक कर्तव्य, तो रूस में चला जाएगा आपका, मौलिक अधिकार हो गया आपका। और फिर उसके बाद में फ्रांस, ये जर्मनी का देख लेते हैं। तो दोस्तों जर्मनी जो है, अभी हमने आपको बताया था कि आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त हो जाना। फिर से हम आपको बता रहे हैं, याद करो, आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना दोस्तों। अब कनाडा की बारी आती है। तो कनाडा की अभी हमने बताया था आपको संघीय व्यवस्था प्रणाली, क्या दोस्तों? संघीय व्यवस्था प्रणाली, संघीय व्यवस्था प्रणाली मैंने आपको बताया था। और साथ साथ में अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ याद करो, अभी मैंने बताया था अवशिष्ट शक्तियों को लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों को लिया गया दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चौथा क्वेश्चन हमारा यह है कि विधि का शासन का अधिकार, विधि का शासन का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो विधि का शासन का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है, यानी इंग्लैंड से लिया गया है दोस्तों। और इसके साथ साथ में हम देख लेते हैं आयरलैंड। तो आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और साथ साथ में दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया दोस्तों? संविधान संशोधन। इससे क्या लिया गया दोस्तों? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। पाकिस्तान तो वैसे कुछ करता नहीं है, तो इससे क्या लेगा हमारा देश? इससे कुछ नहीं लिया गया है। और दोस्तों ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, इसको इंग्लैंड भी बोलते हैं, इसके बारे में हम पीछे बता चुके हैं ऑप्शन में, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पांचवा सवाल क्वेश्चन हमारा ये, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? यानी विकसित की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों पहला सही यानी ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन के बारे में हमने आपको बताया था, बहुत सी चीज़ें आपको मैंने बताई थी। और थोड़ा सा और बता दें कि इसमें मंत्रिमंडल व्यवस्था जो होती है वो ली गई थी, मंत्रिमंडल व्यवस्था। बाकी तो हमने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया था, तो ये भी हमने आपको बताया था, लेकिन फिर से हम उसको दोहरा देते हैं। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। और दोस्तों याद करिए क्या लिया था, क्या हमने बताया था? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची याद रखिए दोस्तों। वीडियो को कई बार आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से हमने बताया था आपको संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। दोस्तों राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है, आप समझ जाइएगा। अब आयरलैंड से क्या है? आयरलैंड से हमने बताया था नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक
तत्व लिया गया था। इसका भी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा सवाल हमारा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा अमेरिका। तीसरा वाला भी हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, लेकिन साथ साथ में हम और देख लेते हैं। जैसे आपका जर्मनी है, तो जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होना। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होना। याद करो, मैंने बताया था मूल अधिकार समाप्त होना हो जाते हैं आपातकाल के समय। जर्मनी से लिया गया था। अब आयरलैंड, अभी आप याद करिए, नीति निर्देशक तत्व। बार बार मैं लिखूंगा, बार बार आपको बताऊंगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व, ये दोस्तों अमेरिका से कई चीज़ें ली गई जो अपने आपको मैंने पहले उसमें बताया था, लेकिन साथ साथ में और हम फिर से बता देते हैं आपको कि उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया था। ये राष्ट्रपति का महाभियोग है, साथ साथ में उपराष्ट्रपति का पद इससे लिया गया था। और दोस्तों जो है आपका कनाडा, तो कनाडा जो है, कनाडा से संघीय व्यवस्था प्रणाली, संघीय व्यवस्था प्रणाली और साथ में अवशिष्ट शक्तियां भी ली गई थी। क्या दोस्तों? अवशिष्ट शक्तियां भी ली गई थी। दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सातवां सवाल क्वेश्चन हमारा यह है कि आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया था? दोस्तों आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी देश से लिया गया था। और साथ साथ हमने ये भी बताया था कि आपातकाल के समय, लिख देते हैं दोस्तों, आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होना। मूल अधिकार समाप्त होना। दोस्तों ये हम बार बता रहे हैं आपको, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल अभी क्वेश्चन और आएंगे आपके। और दोस्तों कनाडा के लिए हमने बताया था आपको, इससे क्या लिया गया? अवशिष्ट शक्तियां लिया गया था। क्या दोस्तों? अवशिष्ट शक्तियां ली गई थी। और साथ साथ में क्या लिया गया था? संघीय व्यवस्था प्रणाली। और साथ साथ में दोस्तों अब यहाँ पे देखिए दक्षिण अफ्रीका आपका है, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। ये ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया था? ऑस्ट्रेलिया से हमारे देश ने क्या लिया था? तो ऑस्ट्रेलिया से देखो समवर्ती सूची हो गई आपकी। और साथ साथ में क्या लिया गया था? प्रस्तावना की भाषा। दोस्तों बार बार हम इसलिए बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आठवां सवाल आपका है कि संघीय व्यवस्था प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संघीय व्यवस्था प्रणाली दोस्तों इसका आंसर कनाडा होगा। अभी हमने आपको बताया था। तो कनाडा ने संघीय व्यवस्था प्रणाली के साथ साथ में इनसे क्या लिया गया था? इनसे अवशिष्ट शक्तियां ली गई थी। क्या दोस्तों? अवशिष्ट ये शक्तियां ली गई थी। मतलब संघीय व्यवस्था प्रणाली के साथ साथ में अवशिष्ट शक्तियां भी ली गई थी। साथ साथ में इसके बारे में अगर रूस के बारे में बात कर ले तो मौलिक कर्तव्य। क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से। अमेरिका से तो हमने आपको बताया दोस्तों। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, फिर से देख लेते हैं ताकि याद हो जाए आपको। नीति निर्देशक तत्व लिया गया दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नवा क्वेश्चन हमारा है, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा याद करवा दें दोस्तों आपको
कि न्याय सबसे अच्छा अमेरिका में होता है। इसका मतलब है, इस तरीके से आप याद रखें, अमेरिका में। बाकी अमेरिका में मैंने क्या क्या बताया था, थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ। अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया था, शक्तियों का विभाजन लिया गया था, वित्तीय आपातकाल लिया गया था, संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान लिया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान लिया गया था, मौलिक अधिकार लिए गए थे, सबसे पहला लिखित संविधान, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया था। दोस्तों शायद हमने वित्तीय आपातकाल के बारे में नहीं बताया था आपको, तो ये वित्तीय आपातकाल इससे भी लिया गया था, वित्तीय आपातकाल। ये बाकी हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था। अब रूस से दोस्तों तो आपको पता ही है, मौलिक कर्तव्य लिख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो विभिन्न परीक्षाओं में 1992 से पूछे गए वही हमने लिया है। 10वां सवाल आपका है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिया गया। दोस्तों हमने बताया था कि मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से। तो मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। और दोस्तों अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन याद करो, संविधान संशोधन याद करो दोस्तों, संविधान संशोधन लिया गया है। कनाडा से भी मैंने आपको बताया था क्या लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ। फिर मैं आपको दोहराता हूँ दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियाँ याद करो दोस्तों। और क्या लिया गया था, और दोस्तों संघीय व्यवस्था प्रणाली, फिर से याद करा रहा हूँ मैं आपको, संघीय व्यवस्था प्रणाली। और दोस्तों साथ साथ में अमेरिका को तो हमने बता ही दिया था, क्वेश्चन नंबर 12 में रिपीट करता हूँ। इंग्लैंड से भी मैंने आपको बता दिया था क्या क्या लिया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसका भी स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए। 11वां क्वेश्चन हमारा यह है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है। दोस्तों मैं सवाल को तोड़ के बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य मैंने बताया था रूस से लिया गया था। अब आप यहाँ पे मत समझिएगा कि ये अमेरिका में हम लगा देंगे, उसमें मौलिक अधिकार लिए गए थे दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। और यहाँ पे जो अमेरिका है, इस यहाँ पे दोस्तों मैं लिखे दे रहा हूँ मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, है ना। कनाडा से तो आप जानते ही हो, हमने बताया था। तो कनाडा से क्या लिया गया था, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई थी दोस्तों। फिर भी मैं बताता हूँ, बार बार मैं आपको बताता हूँ, अगर तब भी ना याद हो तब भी फिर क्या कहा जाए, ऐसे याद हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई थी। साथ साथ में जो है संघीय व्यवस्था प्रणाली, क्या दोस्तों, संघीय व्यवस्था प्रणाली, ये हो गया। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा और दोस्तों समवर्ती सूची। फिर से मैं लिखे दे रहा हूँ, समवर्ती सूची, ये रूस है आपका। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था, अमेरिका से मौलिक अधिकार, बाकी और कुछ लिए गए थे, मैंने आपको बताया था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। 12वां सवाल हमारा है, न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। दोस्तों न्यायपालिका की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है दोस्तों। साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत का बहुत ढेर सारा जितना भी स्रोत है इसी से लिया गया है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ में इसमें से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है, इसी से लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान इसी में से, जिसको बोलते हैं CAG, कैग जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो भी इसी से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया। बाकी रूस को हमने आपको बता ही दिया था दोस्तों, कौन सा, मौलिक कर्तव्य। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, मौलिक
कर्तव्य। साउथ अफ्रीका से याद करिए दोस्तों, क्या लिया गया था? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। अमेरिका से बहुत कुछ लिया गया। अब यहाँ पे मूल ये मौलिक कर्तव्य है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार लिख लीजिए, मौलिक अधिकार दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों 13वां क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया? दोस्तों अभी हमने बताया था कुछ सवाल पहले, तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। बाकी जर्मनी के बारे में आपको बताया मैंने, कनाडा के बारे में आपको मैंने बताया। यहाँ पर दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 अभी हमने जस्ट आपको बताया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है दोस्तों? अभी हमने बताया था आपको, जैसे हमने बताया था आपको कैग, CAG, ये आपको याद कराना है हमको। महालेखा परीक्षक क्या दोस्तों होता है? महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और साथ साथ में दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत और क्या लिया गया था? और क्या लिया गया था दोस्तों? इसके तहत न्यायपालिका की व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था। दोस्तों दोहराते हम इसलिए ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाओ। परीक्षा में एक क्वेश्चन तो पक्का है ही है, इससे आपका क्वेश्चन छूटे ना। 14वां प्रश्न हमारा है, शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया है? तो शक्तियों का विभाजन तो ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद करेंगे कि हम अमेरिका के पास इतना शक्ति है तो किसी भी देश की शक्ति को विभाजन कर सकता है, यानी शक्तियों का विभाजन अमेरिका देश से लिया गया है। और बाकी पहले मैंने आपको बताया था, रूस के बारे में मैंने बताया था आपको कि मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। आयरलैंड के बारे में हमने बताया था, नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। कनाडा के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 15वां सवाल हमारा है, जो एक साथ में हमने इसको कर दिया है, शक्तियों का विभाजन, वित्तीय आपातकाल, संविधान के सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, सर्वोच्चता का प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया? जिसको हमने एक पास कर दिया दोस्तों। तो आप लोगों को मैंने बताया था अमेरिका, इसी से ये सब लिए गए हैं दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब क्वेश्चन हमारा है, मंत्रिमंडल व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, प्रधानमंत्री का पद, एकल नागरिकता का प्रावधान। दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मतलब कहने का मतलब है कि भारत के संविधान से ये सब किस देश से लिए गए हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको। तो दोस्तों ये किससे लिया गया है? इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। बाकी तो आपको रूस और साउथ अफ्रीका, अमेरिका से मैंने बताया था, इसके मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। इससे संविधान संशोधन, भारत का संविधान संशोधन इससे लिया गया था। बाकी अमेरिका से तो कई चीज़ें ली गई थी दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। 17वां क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों मैंने सब आपको बता दिया है, किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो 18वां सवाल क्वेश्चन हमारा यह है कि मौलिक कर्तव्य तथा पंचवर्षीय योजना। मैंने दोस्तों बताया था कर्तव्य कौन निभाता है भारत के साथ में? रूस। तो रूस को हम याद रखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 19वां सवाल आपका यह क्वेश्चन, न्यायपालिका की व्यवस्था तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं CAG कैग को किस देश से लिया गया है? तो ये दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये ले लिया गया है। और दोस्तों इसका आंसर कौन सा सही होगा? पहला वाला। दोस्तों 20वां क्वेश्चन हमारा यह है कि संघीय व्यवस्था प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियाँ को किस देश से लिया गया? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? पहला वाला, कनाडा। बाकी प्रत्येक देश के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया दोस्तों। अगर यह वीडियो आप कई बार 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको जो परीक्षा में आने वाला जो क्वेश्चन है वो छूट नहीं सकता दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। इसी प्रकार से मैं वीडियो को बनाता रहूँगा।
और दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।